हर साल बेमिसाल के कार्यक्रम में स्वागत है। मैं इस समय आ चुका हूं अर्जुनपुर गांव में और अर्जुनपुर गांव में आया हूं और आज हमसे बात करने के लिए जो है कि यहां के ग्राम प्रधानपति अनिल देव बाबा हैं और उनके द्वारा मैं बता दूं इस समय पंचायत भवन है, यहीं पे मैं मौजूद हूं और यहां पे उनसे हम जानेंगे कि गांव में 4 साल बेमिसाल में आपने क्या क्या कार्य कराया और कहां-कहां लोगों को फ़ायदा दिलाया, मदद किया। क्या स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं कुछ कहने से पहले इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पत्रकार बंधुओं को हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके ही वजह से हमारे देश में शासन व्यवस्था हो या प्रशासनिक ढांचा हो, वो पारदर्शी तरीके से कार्य कर पाते हैं। अगर कहीं भी मनमाने तरीके से कार्य होता है तो आप लोगों के द्वारा उसको जो है कि जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लोगों में भय व्याप्त रहता है और कार्य ईमानदारी से होते हैं। तो आज हम लोगों का कार्यकाल, ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल है वो लगभग 4 साल पूरे होने को आ गए हैं और इन 4 सालों में ग्राम पंचायत अर्जुनपुर में जो कार्य शायद कभी 15 से 20 साल वर्ष पहले नहीं हुए थे, अब वो हुए हैं। जैसा कि जब चुनाव हमारी पत्नी श्रीमती पार्वती जी ने चुनाव यहाँ से जीता था सर, तो पंचायत भवन केवल नाम मात्र था। यहाँ पे गाय भैंस बांधी जाती थी, बगल में भूसा रखा जाता था और गाँव के जो भी कुछ दूसरे प्रवृत्ति के लड़के हैं यहाँ पर आके जो है कि जुआ ताश खेलते थे। जब मैं चुनाव जीता तो मुझे लगा कि ग्राम पंचायत में अगर पंचायत भवन ही नहीं होगी, अगर लोगों को बैठने की व्यवस्था ही नहीं होगी, तो फिर पंचायतों का कार्यकाल चलेगा कैसे, बैठके कैसे होंगी। तो सर्वप्रथम मैंने पंचायत भवन को बेहतरीन कार्य कराया। बेहतरीन कार्य का मतलब जैसे कि सारी दीवारें जो थी जर्जर थी, कमरे 2-3 मैंने नए बनवाए, बाउंड्री वाल करवाया, फिर जो है कि अंदर हाईटेक व्यवस्था में करवाया हूँ और यहाँ पर जियो फाइबर, वाईफाई से लेस व्यवस्था है, समस्त चीज़ें यहाँ उपलब्ध कराई गई। ठीक उसी के क्रम में जब मैं प्राथमिक विद्यालय अपने अर्जुनपुर में पहुंचा तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि विद्यालय एकदम जर्जर अवस्था में पहुंचा हुआ है। बच्चे आते थे ज़मीन पर बैठते थे, पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। मैंने त्वरित तौर पर बच्चों को शुद्ध पानी पीने के लिए आरओ कूलर, वाटर प्लांट बैठाने का कार्य किया और तदोपरांत बच्चों जो बैठकर मिड डे मील भोजन करते थे ज़मीन पर, मैंने उनके लिए जो है कि कुर्सी, टेबल, बेंच की व्यवस्था कराई और विद्यालय के कैंपस में ही उनको खेलने के लिए स्लाइडर, झूला और जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, सारी व्यवस्थाएं मैंने विद्यालय में कराई है। और जो है कि गांव में जब हम लोग कहीं से आए तो अगर 5 बजे 6 बजे गांव लोग घुसते थे तो पूरे गांव की गलियां अंधेरे में रहती थी। मतलब कि एक आदमी अगर कहीं खड़ा हो तो दूसरा आदमी उसको देख नहीं पाता था। तो मैंने सोचा कि अगर गाँव में अंधेरा है, शहरों में हम लोग जाते हैं तो बड़ी बड़ी हाई मास्ट लाइटें लगी हुई हैं, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, सोलर लाइटें लगी हुई हैं, तो ये व्यवस्थाएं ग्राम पंचायतों में हो सकती हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत एक अपने आप में स्वतंत्र निकाय होती है। तो मैंने जो है कि ग्राम पंचायतों के जगह जगह चौराहों पर लाइट की व्यवस्था कराई और आप देखेंगे कि पक्के पोखरा से कनौरा घाट जो मार्ग है, मैंने समस्त खंभों पर स्ट्रीट लाइट के साथ साथ LED लाइट तिरंगा वाला लगवाया है। अगर यहाँ से आप नाइट में गुजरेंगे तो आपको लगे कि मैं किसी शहर या नगर या कस्बे में आया हूँ। इस तरह से मैंने गाँव में ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया। पहले पानी जो घरों का पानी जो निकलता था वो टोटल पानी सड़कों पे बहता था। मैंने गांव में भूमिगत नाली का निर्माण करवाया, गांव में इंटरलॉकिंग करवाया, गांव में सीसी रोड भी एक आध मैंने बनवाया है और इसी तरह तमाम कार्य मैंने ग्राम पंचायतों में किया है कि जो शायद आज से 15-20 साल पहले नहीं हो पाए थे। अभी तक आपने अपने ग्राम सभा में कितने हैंडपम्प लगवाए हैं? देखिए, हैंडपम्प नया तो मैं नहीं लगवाया हूँ, रिबोर मैंने कराया है। कितने का कराया? हैंडपम्प रिबोर लगभग मैं समझता हूँ 8 से 10 मैंने रिबोर कराया है 4 सालों में। अच्छा, आपके ग्राम सभा में कई ऐसे भी रोड हैं जहाँ पे अगर पानी बरसता है तो वहाँ पे कीचड़ भी हो जाता है, खरंजा की सुविधा वहाँ नहीं थी, तो कहाँ आपने कराया है? देखिए, दरअसल बात यह है सर कि ग्राम पंचायतों को जो बजट आवंटित होता है उस बजट में 35% की तो कटौती कर दी गई है। 35% क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों में चले जाने के कारण हम लोगों का जो है बजट कम हो गया। जितना हमको पैसा सरकार से उपलब्ध कराया गया, उस पैसे को मैंने ऐसे जगह यूज किया है जहाँ पे भारी संख्या में लोग निवास करते थे। अब जैसे कि आप यही देख लीजिए, एक जोगियावारी गांव है। जोगियावारी गांव में समस्त जितने भी आदमी हैं, अधिकांश लोग सरकारी विभागों में काम करते हैं। कोई जिलाधिकारी के यहाँ है तो कोई उप जिलाधिकारी के यहाँ है, कोई तहसील में है, कोई जो है अस्पताल में है। लेकिन आए दिन बारिश भी न हो तब पर भी गंदा पानी सड़कों पर लगता था। लोग अगर जाते थे तो बदबू आता था। महिलाएँ अगर चलती थी उस रोड पर तो अपना साड़ी उठा के चलते थे। पूजा पाठ करने वाली जो महिलाएं आती थी वो भी गाली दे के जाती थी। तो मैंने वहाँ से लेके जोगियावारी मेन सड़क से लेकर
लास्ट पक्के पोखरा बॉर्डर तक मैंने जो है कि भूमिगत नाली और इंटरलॉकिंग लगवाया, जिसकी दूरी अगर लगभग मापी जाए तो कम से कम 500 मीटर है। और इसी तरह जो है मैंने ग्राम पंचायत अर्जुनपुर के जो है कि कस्बा है, उसको पाठक बस्ती से नाम लोग कहते हैं, वहाँ पे 25 साल से पहले हम समझते हैं कि सारे का कार्य हुए होंगे, ईंटा उटा बिछा होगा। वो पूरा रास्ता ध्वस्त था, वहाँ लोग पैदल नहीं चल पाते थे, साइकिल से छटक जाते थे। तो उस रास्ते को मैं पूरा जो है खुरवा के नया इंटरलॉकिंग जो है लगभग 200 मीटर और उसके आगे लगभग 200-250 मीटर खड़ंजा लगवाया और पूरे गांव की बस्ती के जो है कि लोगों को आने जाने का रास्ता सुचारू रूप से चालू हुआ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे आप आंगनबाड़ी केंद्र भी है और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या कार्य होते हैं आपके द्वारा? देखिए, ये ग्राम पंचायत ये का सचिवालय है। यहाँ पर आपको सामुदायिक शौचालय भी मिला है, बना हुआ है, विभिन्न स्वच्छता प्रतिष्ठान भी बना हुए हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी है, आंगनबाड़ी केंद्र चलता भी है। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो जियो फाइबर के द्वारा और CSC लगा है, स्वास्थ्य जन सेवा केंद्र जो होता है, वहाँ पे पंचायत सहायक भी हमारे यहाँ पुष्पलता नाम की लड़की एक नियुक्त है। हमारे यहाँ से आय, जांच, निवास, जन्म, मृत्यु जो भी कागजात ऑनलाइन बनते हैं वो समस्त कार्य यहाँ से जो है कि बन जाते हैं। जनता को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन एक बात और करना चाहेंगे, अगर गाँव को अगर हम लोग शहरों की तरफ ले जाना चाहते हैं, स्मार्ट विलेज की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उसमें जो है अधिकारियों का भरपूर सहयोग अगर मिले तो गांव भी शहर की तरह चमकेंगे। क्योंकि होता ऐसा है कि कभी कभी प्रधान और सेक्रेटरी के मनमुटाव से नुकसान जनता का होने लगता है। सेक्रेटरी अपने में तान लेंगे, प्रधान जी अपने में तान लेते हैं, नुकसान जनता का हो रहा है। तो अगर अधिकारी अगर जनप्रतिनिधियों से अच्छा तालमेल बैठा के काम करें तो गाँव को जल्द से जल्द स्मार्ट विलेज की ओर ले जाया जा सकता है। जैसे जो है कि हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। विकसित राष्ट्र कैसे होगा? हमारा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश की 70% से ज़्यादा आबादी गांव में जो है गांव में निवास करती है। जब तक हमारे गांव विकसित नहीं होंगे तब तक हम भारत को विकसित राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो मेरा सरकार से भी एक अपील है कि जो गाँव को जो बजट आवंटित होता था पहले, उस बजट में कटौती को कम किया जाए और पूरा जो है बजट आवंटन किया जाए। और मनरेगा में जो 60-40 का रेशियो सरकार ने चला रखा है, कई गांव शहर के पास होते हैं, वहाँ कच्चे कार्य नहीं होते, उस गांव में पक्के कार्य नहीं मिलते। तो सरकार को ये भी कहना चाहिए कि जहाँ शहर से जुड़े हुए गांव हैं, उन गांवों में मनरेगा के द्वारा फंड, जरूरी नहीं है कि वो कच्चे काम करे तभी मिले, क्योंकि कच्चे कार्य हैं ही नहीं तो कर कैसे पाएंगे। तो वहाँ भी मनरेगा का अगर फंड आए तो और ज़्यादा विकास और ज़्यादा कार्य हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखिए विभिन्न स्वच्छता प्रतिष्ठान जो है कि टाइट फंड से बनाया गया है। अब यहाँ पे जो है कि जो हमारी केयर टेकर है प्रमिला जी, वो यहाँ पे आके सुबह शाम इसको खोलती हैं। शुरुआत उन्होंने किया है, हालांकि बहुत ज़्यादा भी नहीं चल पा रहा है, लेकिन शुरुआत हुआ है। अब हमारे यहाँ जैसे एक RRC सेंटर बना हुआ है। RRC सेंटर बनने के बाद हम लोगों को जो है कि एक कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी जो है उपलब्ध कराया गया, जो कि SBM के फंड से हुआ है। अब वो गाड़ी जो है कि सुबह सुबह गाँव में जाती है और जितने भी लोग कूड़ा कलेक्शन करके रखे रहते हैं उस गाड़ी में डाल देते हैं, वो जाके RRC सेंटर को डंप हो जाता है। तो ऐसे अच्छे कार्य सरकार के पहल में हुए हैं, लेकिन कुछ यूनिक चीज़ें होने के लिए सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम लोगों का फंड में कटौती है उसको पूरा मिले, कटौती न किया जाए। जैसा कि आपने देखा 4 साल 20 साल में अनिल देव बाबा प्रधान हैं, अर्जुनपुर के प्रधानपति हैं। इन्होंने कहा कि अगर सरकार अगर कुछ फंड जो है और हम लोगों को देने लगे तो हम और भी हाईटेक अच्छी से अच्छी सुविधा गांव तक पहुंचा सकेंगे। इतना ही आज के लिए इजाज़त लेंगे। मैं गौरव विश्वकर्मा, मिर्ज़ापुर समाचार के लिए।